मन की बात से कि मन की बात में आएंगे तो किसानों ने सोच रखा था यार हमारे बारे में कुछ बोलेंगे। परिवार वालों ने सोचा था कि यार रिफाइंड ऑयल, जो पहले डालडा खाते थे, देसी घी खाते थे, रिफाइंड ऑयल में सीधे सीधे 50 रुपए किलो का अंतर आ गया। दोस्तों नमस्कार, आजाद हिंद आवाज कांग्रेस पर भी, क्योंकि आज मैं फेसबुक पर भी लाइव हूं और आज यूट्यूब पर भी अपना एक वीडियो शूट कर रहा हूं। भाई शूट करना तो बनता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के जो नए नए शौक हैं उन पर अगर आपसे मैंने कुछ चर्चा नहीं की तो चर्चा पीछे छूट जाएगी। अरे साहब, प्रधानमंत्री मोदी जी के नए नए शौक हैं, जनता को भी पालन करना चाहिए। हाँ, एक तरफ ये तो मैं बोलना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी को उनकी मन की बात के लिए, जिस मन की बात को लोग नापसंद करने लगे हैं आजकल, बिल्कुल नापसंद करने लगे हैं और बिल्कुल पसंद करना ही नहीं चाहते, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने लिए कड़वे बीज खुद बोली हैं। अब साहब एक बात बताइए, चाणक्य नीति की बात करते हो, सनातन धर्म की बात करते हो, सारी बात करते हो, लेकिन आप जो है अपने अन्नदाता को भूल जाते हो। हजूर आला नए नए फोटो शूट कराते रहते हैं, सारी चीजें कराते रहते हैं और बाहर निकल जाते हैं, इनके सिपा सलार भी बाहर निकल जाते हैं। जो सिख आते हैं, जो पंजाब के किसान आते हैं, हरियाणा के किसान आते हैं, उत्तर प्रदेश के किसान आते हैं, जो अपने सवालों का जवाब चाहते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी गायब हो जाते हैं फर्राटा लगाते हुए कोरोना वैक्सीन पर ज्ञान बांटने के लिए। स्पेस वाले बनकर के चलिए, स्पेस वाला बनना भी बहुत जरूरी है, और बनना क्यों ना हो भाई, देश की जिम्मेदारी जो है। साइंटिस्टों को तो कुछ आता जाता है नहीं, वो तो बस ऐसे ही हैं। 70 साल में क्या पढ़ाई कराई होगी कांग्रेस ने, ये तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। लेकिन सवाल एक मौजूदा ये बनता है कि एज ए देश के प्रधानमंत्री जब दिल्ली की राजधानी दरबार के द्वार पर किसान न्याय मांग रहे हों और मोदी जी ठाट वाट में 8 मिलाकर के घूम रहे हों, एक वीडियो इनका वायरल हो जाता है मोदी साहब का इशारों का, उस पर भी अलग वीडियो बन सकता है। लेकिन ये इशारे क्या होते हैं इस तरह के, ये तो खैर YouTube पर डाल पाऊंगा, लाइव वीडियोस में नहीं डाल पाऊंगा दोस्तों। लेकिन क्योंकि फेसबुक पर काफी दिनों से आना कम कर दिया है, काफी लोग सोचने लगे हैं फेसबुक से उदासीन हो गया हूं, सब कुछ हो गया, लेकिन अब सोचता हूं कि साथ साथ आ जाया करूं, दोस्तों से बातें कर लिया करूं, थोड़ा सा देश के बारे में बात करनी जरूरी है, देश की आजादी के बारे में बात करनी जरूरी है। अगर हम जैसे लोग चुप रहेंगे तो फिर देश के लिए बोलेगा कौन? किन से उम्मीद रखें? उन पत्रकारों से जिनके खिलाफ किसान रैलियों में आज जो है मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। चलिए मेन मुद्दे पर आते हैं कि आज जो थी देश को क्या उम्मीद थी प्रधानमंत्री मोदी जी की मन की बात से, जो उम्मीद लगा रखी थी, सपने सजा रखे थे देश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी की मन की बात से कि मन की बात में आएंगे तो किसानों ने सोच रखा था यार हमारे बारे में कुछ बोलेंगे। परिवार वालों ने सोचा था कि यार रिफाइंड ऑयल, जो पहले डालडा खाते थे, देसी घी खाते थे, रिफाइंड ऑयल में सीधे सीधे 50 रुपए किलो का अंतर आ गया। महंगाई पे बोल देंगे। आलू जो था 50 रुपए बढ़ गया जब से इनका कृषि कानून आया, लोग बोले यार उस पर बोल देंगे। बेरोजगारी हो गई, लोगों ने सोचा कि उस पर बोल देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री को भी शायद अलग शौक लग गए हैं। आजकल प्रधानमंत्री जी तोता मैना और चिड़ियाघरों की बात करने लगे हैं और तारीफ करने लगे हैं उन लोगों की बड़े महंगे शौकों की कि बहुत पंक्षी प्रेमी होते हैं, लाखों घंटे फोटो शूट करने के लिए खड़े रहते हैं। उन किसानों का फोटो शूट क्यों नहीं करने गए प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनको आपकी पुलिस ने लाठी से घायल कर दिया? उन किसानों को देखने क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री मोदी जी, जो यात्रा करते हुए दिल्ली तक की शहीद हो गए? उस किसान से मिलने क्यों नहीं गए, सुखदेव नाम के किसान से, जो दिल्ली में आपके यहां बैठा है धरने पर किसानों के अधिकारों के लिए, जिसका बेटा कश्मीर में शहीद हो गया, उसके लिए क्यों नहीं गए? मन की बात थी या बेशर्म बात थी या मन की बकवास थी, लोग डिसलाइक करने लगे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी हैं कि उनका शो थमता ही नहीं है। भाई शो दिखाना इसलिए भी जरूरी है ना, शो दिखाने इसलिए भी जरूरी है क्योंकि किसानों की खबरें ना चलें, प्रधानमंत्री मोदी की खबरें चलें। भाई क्या जरूरी था 3-3 लैबों का दौरा करने जाएंगे? भाई आप साइंटिस्ट हो क्या भाई साहब? साइंटिस्ट हो क्या? पिक्चर का कोई मौका, पिक्चर खिंचवाने का और मीडिया को अपने पीछे लगा देने का कोई मौका नहीं छोड़ते प्रधानमंत्री मोदी जी। यहां ठंडी बौछारें की जाती है रात के अंधेरे में किसानों के ऊपर, और प्रधानमंत्री मोदी जी अपने एसी
महंगे वाले जो एक उनका प्लेन है उसमें घूमने जाते हैं और मन की बात में थमा देते हैं बाबा जी का घंटा। लोग उदास हो जाते हैं, परिवार वाले सुनने को बेचैन होते हैं कि कुछ करेंगे। मोदी जी बताते हैं कि भैया तोता मैना और ये पक्षी पालो, उनके फोटोज लो, और फिर किसान बिल के फायदे गिनाने लगते हैं। यार किसान बिल के क्या फायदे हैं? अगर किसान बिल के फायदे होते तो ये किसान यहां पागल है क्या यहां आ गए? फिर एक इनका अजीब नमूना है, एक बहुत अच्छे नेता हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के, हरियाणा के, खट्टर साहब। खट्टर साहब मतलब लिखते हैं, हास्यास्पद ट्वीट आता है उनका, बोलते हैं कि राजस्थान में बाजरा का रेट 1500 है, हमारे यहाँ 2100-2300 है, हम जो है राजस्थान का बाजरा बिकना नहीं देंगे हरियाणा में। एक तरफ सरकार बोलती है कि किसान कहीं भी जाकर के बेचे, जब इनके यहां बेचने आता है तो खट्टर बोलते हैं हम बिकने नहीं देंगे। भैया पहले डिसाइड कर लो क्या पॉलिसी है, उसी की बात कुछ करना। और मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी से जो आस थी देश की वो टूट गई। ईवीएम की आस भले ही थोड़ी सी बची हो, लेकिन देश की आस प्रधानमंत्री मोदी जी की मन की बात थी या बकवास थी, सुन करके लोगों का दिल डूबा जा रहा है। क्योंकि पहले प्रधानमंत्री मोदी जी जब मन की बात करते थे तो कनेक्ट करते थे हिंदुस्तान की जनता से, लेकिन अब कनेक्ट नहीं करते, डिस्कनेक्ट करते हैं और डिसलाइक पाते हैं। और फिर बदनामी किसकी होती है? भारतीय जनता पार्टी। जिस राजा को अपने द्वार पर, अपने दरबार के द्वार पर आए हुए किसानों का दर्द ना मालूम हो, वो बाकी की जनता का दर्द क्या मालूम करेगा? अब आने वाले टाइम में तो ये भी होगा, ये भी खबरें चल रही हैं साहब कि गैस जो आपकी है ना, एलपीजी गैस, उज्ज्वला योजना, मतलब कहते हैं ना जब अंग्रेज आए थे जब राज करने, तो उनके बड़े बड़े चाय के बागान थे, तो उन्होंने पहले हिंदुस्तानियों को फ्री में चाय पिलाई, घाटे में चाय पिलाई। 10-15 पैसे की पत्ती होती थी, हिंदुस्तानियों को आदत लगा दी और चाय पीना बड़ा स्टेटस माना जाता था, क्योंकि गोरा बाबू पीता था। 2 पैसे की चाय की पत्ती फ्री में। वही काम किया प्रधानमंत्री मोदी, फ्री में बांटे। मतलब उज्ज्वला ले जाओ यार, भरवाना मत भरवाना, आदत पड़ जाएगी सुविधा की तो फिर खुद ही भरवाओगे। अब ना तो भैया ठंठा रोजगार है किसी के पास, ना खेती बचेगी, ना किसानी बचेगी। अब बजाओ बाबा जी का घंटा, गाओ गाना प्रधानमंत्री मोदी जी का, लेकिन भक्तों को नहीं दिखता। भक्तों को किसानों में खालिस्तानी और आतंकवादी नजर आते हैं, और जो सवाल पूछता है प्रधानमंत्री मोदी की सरकार से, उनमें देशद्रोही नजर आता है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, याद क्या दिलाना है, गूगल करके देख लेना, और भक्तों का भी थोड़ा सा दिमाग बाश कर लें। जो भक्त आलतू फालतू की गालियां और बकवास करते रहते हैं, अपने माँ बाप से पूछ लें ज्ञान, जिनको ज्ञान नहीं पता है। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और किसान नेता टिकैत, जो राकेश टिकैत के फादर थे, 10 लाख किसानों के साथ जंतर मंतर पर आए थे और उनको आंदोलन की इजाजत मिली थी। तब सरकार नहीं डरी थी प्रधानमंत्री मोदी की तरह। इतना कायर प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखा जो किसानों से डर गया। वो चीन से क्या लड़ेगा? खंदा के खुदवादी गई, सारा कुछ करवा दिया गया। ऐसा लगा कि भारत के किसान जो हैं प्रदर्शन करने नहीं आ रहे, दुश्मन देश की सेना घुसाई है अंदर और सेना हार गई है। तो कुछ इसी तरह का सब कुछ चलता रहा और ये हम सब कुछ देखते रहे दोस्तों। लेकिन प्रधानमंत्री के मन की बात तो मन की बात ही निकली, बकवास निकली। उसमें कोई आश्वासन ना तो किसानों के लिए था, ना बेरोजगारों के लिए था, ना महंगाई के ऊपर था, ना बैंकों की लूट पर था, ना किसी की लूट पर था। लेकिन चलिए, बकवास भी सह लीजिए। बकवास को सहने की आदत हमारी पुरानी है, गुलामी सहने की आदत हमारी पुरानी है दोस्तों। नमस्कार। वीडियो कैसा लगा दोस्तों? शेयर करना मत भूलिएगा, अच्छा लगा हो तो। जय हिंद दोस्तों।